बच्चों कल हम लोग ने गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कर लिए थे। आज बेटा हम लोग गैल्वेनोमीटर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे बेटा कल तुमने देखे होंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर होती थी और इस सॉफ्ट आयरन कोर पे बेटा हम लोग एक नॉन मेटेलिक फ्रेम लगाते थे और उस नॉन मेटेलिक फ्रेम पे हम लोग कॉपर के वायर को लपेटते थे, जिससे कि वहाँ क्या बन जाती थी, कॉइल बन जाती थी। और उस कॉइल का एक एंड फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप से कनेक्टेड था और दूसरा एंड स्प्रिंग से कनेक्टेड था। अब बेटा हम लोग क्या करते, उस कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा देते और जब हम इस कॉइल से करंट पास करते तो ये कॉइल क्या होती, डिफ्लेक्ट होती। तो बेटा उसके साथ ये पॉइंटर भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता। ठीक है, और हमको यहाँ पे रीडिंग दिखाई देती स्केल पे। तो देखो बेटा आईजी, आईजी यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी गैल्वेनोमीटर की कॉइल से बहने वाला मिनिमम करंट, गैल्वेनोमीटर की कॉइल से बहने वाला मिनिमम करंट, जिससे पॉइंटर क्या दिखाता, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता। जिससे पॉइंटर क्या दिखाता, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। देखो तो ये पॉइंटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट flowing in the coil of galvanometer for which deflection of pointer is maximum is known as full scale deflection current। क्या क्लियर है? ठीक है। अब बेटा हमने क्या पढ़े थे कि गैल्वेनोमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और हम लोग इसको डायरेक्ट बेटा सर्किट के अंदर करंट या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये बात है कि जो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो काय में रहता है बेटा, मिली एम्पियर में। काय में मिली एम्पियर। और मैं अगर अपने घर के सॉकेट्स की बात करूं तो जो हमारे फैन और जो जनरल सॉकेट है इनमें करंट कितना आता है बेटा, 5 एम्पियर। अगर मैं फ्रिज की बात करूं तो 16 एम्पियर का करंट फ्रिज में आता। एसी की बात करूं तो एसी में 25 एम्पियर का करंट आता। तो देखो बेटा ये मिली है और ये एम्पियर है, यानी ऑलरेडी जो हमारे सर्किट्स में जो करंट फ्लो होता वो भाई गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से 1000 टाइम्स है और ये तो 25,000 टाइम्स है। तो बेटा इसके अंदर छोटा सा ही करंट क्या कर देता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देता। तो बेटा मिली एम्पियर वाले करंट से ही स्केल का डिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा, मैक्सिमम हो जा रहा। मिली एम्पियर वाले करंट से ही बेटा स्केल का जो डिफ्लेक्शन है, जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा। तो बेटा सोचो 5, 16, 25 एम्पियर ये तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, लार्ज करंट विल कॉज द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर टू डिफ्लेक्ट थ्रू अ लार्ज एंगल एंड द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर में ब्रेक। क्योंकि बेटा ये तो पॉइंटर को यहीं पे आके रुकना है, लेकिन हो सकता कॉइल और आगे चल जाए जिससे पॉइंटर इस पॉइंट से टकराए और टूट जाए। ठीक है। उसके बाद बेटा ज्यादा बड़ी वैल्यू का करंट बहने से कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, हीट। और ये हीट भी बेटा हमारे गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। ठीक है। अब बेटा स्मॉल करंट से ही पूरा डिफ्लेक्शन आ गया तो फिर तो बड़े करंट की ही बात खत्म हो गई। तो ये 3 ड्रॉबैक है बेटा जिसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज नहीं कर सकते। इनको सर्किट में यूज करने के पहले हमको इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता। क्या बेटा बात समझ में आई? ये याद रखो बेटा, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मिनिमम value of current flowing in the coil of galvanometer for which pointer get deflected maximum। ठीक है बेटा। तो हम लोग इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे इनको, तभी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में इनका यूज कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा ही हम लोग एक पहला मॉडिफिकेशन करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, जो कि क्या मेजर करता, करंट मेजर करता। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एमीटर। एमीटर क्या है बेटा, इट इज अ डिवाइस used to measure
द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो बेटा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करे, तो बेटा ये बैटरी से क्या निकालेगा, कुछ करंट निकालेगा। अब हम इसी करंट को मेजर करना चाहते हैं, आई को। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा गैल्वेनोमीटर है वो इस रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में लगाऊंगा, इस रेजिस्टेंस के साथ में काय में लगाऊंगा, सीरीज में। ठीक है, ये देख, बाकी पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने वैसे ही रखा। ठीक है, तो पहली बात याद रखना कि जो एमीटर है, अभी तो बेटा गैल्वेनोमीटर है फिलहाल, हम अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल with a resistance whose current is to be measured। ठीक है, अब देख बेटा, यहाँ पे करंट कितना है, आई। ये करंट तो बेटा बहुत ज्यादा है, आई करंट। अगर ये आई करंट गैल्वेनोमीटर में चल गया तो इसकी कॉइल को जला देगा, या तो पॉइंटर को इतना डिफ्लेक्ट कर देगा, क्या वो ब्रेक भी हो सकता। तो देख बेटा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। कैसे लगाया हमने, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। ये लो रेजिस्टेंस को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ काय में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, और इसको बेटा शंट भी बोलते हैं, इसको शंट भी बोलते हैं, शंट। ठीक है, तो शंट क्या है बेटा, लो रेजिस्टेंस है जो काय में लगा है, पैरेलल में लगा है गैल्वेनोमीटर के साथ। और बेटा शंट की वैल्यू हम इस तरीके से लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से केवल कितना करंट फ्लो हो जिससे ये क्या हो जाता, फुल डिफ्लेक्ट हो जाता। ठीक है, शंट की वैल्यू इस तरीके से ली जाती है, शंट वैल्यू इज चोजन in such a way that only IG current passes through galvanometer and remaining बचा कितना, I माइनस आई जी passes through shunt। इसके लिए तो बेटा हमने इसको लो लिए थे, इसके लिए तो बेटा हमने इसको क्या लिए थे, लो लिए थे, है कि नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आई एग्जाम्पल के लिए बता रहा कि यहाँ पे आई था 1 एम्पियर और आई जी था 1 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर यानी कि 0.001 एम्पियर। तो देख बेटा, यहां से सिर्फ कितना करंट जाना चाहिए, 0.001 जाना चाहिए, तो बचा कितना बेटा, तो यहाँ पे बचा तेरा 0.999 एम्पियर। वो किससे पास होना चाहिए, शंट से। तो कम करंट किससे पास होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से। और शंट से क्या पास होना चाहिए, ज्यादा करंट पास होना चाहिए। तो देख बेटा, इस पॉइंट पे आके करंट को दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था गैल्वेनोमीटर में जाना और दूसरा ऑप्शन था शंट में जाना। तो बेटा करंट उस रास्ते में ज्यादा करंट जाएगा जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है, और बेटा हमको ज्यादा करंट किससे फ्लो कराना था, शंट से। इसके लिए हमने शंट का रेजिस्टेंस कैसे रखे, लो रखे, ताकि उससे ज्यादा करंट पास हो और गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो। ठीक है, तो बेटा जो बचा हुआ करंट है आई माइनस आई जी, वो किससे पास होना चाहिए, शंट से। ठीक है बेटा, तो अब ये जो अरेंजमेंट है पूरा, गैल्वेनोमीटर के साथ
जो शंट पैरेलल में कनेक्टेड है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एमीटर। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एमीटर। ठीक है, अब देख बेटा, अगर तू ध्यान से देख तो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों काय में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। दोनों काय में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बेटा देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर is equal to पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना है? Ig। और बेटा हमने गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस क्या ले लिए? G ले लिए। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो शंट में करंट कितना है? I माइनस Ig। और शंट का रेजिस्टेंस कितना है? S। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन याद रखना, Ig इंटू जी इक्वल I माइनस Ig इंटू एस। अब बेटा अगर Ig तो हमको पता रहेगा बेटा, Ig तो हम लोग गैल्वेनोमीटर से निकाल लेंगे, करंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और वो मिनिमम करंट जिसपे पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करे वो तुम्हारा Ig रहेगा। तो लैब में तो हम Ig निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देख या तो ऐसे सवाल में क्या करंट दिया रहेगा और शंट पूछेगा। अगर शंट पूछा है और करंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, या तो देखो शंट दिया रहेगा और करंट पूछेगा। अगर करंट पूछा है तो बेटा फिर ये वाला फॉर्मूला देख, एस को यहाँ भेज दे, माइनस आई जी, यहाँ पे आएगा तो प्लस आई जी। ठीक है बेटा, और बेटा एक जो आइडियल एमीटर आता, एक जो आइडियल एमीटर आता बेटा, इसका रेजिस्टेंस क्या रहता? इसका रेजिस्टेंस क्या रहता? ठीक है, इसके पहले मेरे को ये बताओ कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या रहता? एमीटर का रेजिस्टेंस क्या रहता? तो देख बेटा, एमीटर को ध्यान से देख, एमीटर कैसा है। तो बेटा एमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब देख बेटा गैल्वेनोमीटर क्या था? लो रेजिस्टेंस था, लो रेजिस्टेंस। जो शंट है ये भी क्या है बेटा? लो रेजिस्टेंस है। भाई दोनों लो रेजिस्टेंस है और जब पैरेलल में लगाते तो रेजिस्टेंस और भी क्या हो जाता? कम। तो बेटा जो एक एमीटर है ना, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर क्या है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो जो आइडियल एमीटर है बेटा उसका तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता। एक मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा ये, क्या आइडियल एमीटर का क्या जीरो है? तो भाई इसका रेजिस्टेंस जीरो है। क्या क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, और ये भी बात याद रखना कि जो एमीटर जिससे बनता ना, जिस गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनता, उसका रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जिस गैल्वेनोमीटर से बना है बेटा, उससे इसका रेजिस्टेंस क्या होता? कम होता। क्यों बेटा? क्योंकि रेजिस्टेंस में हमने क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर में हमने क्या लगाया है? भाई गैल्वेनोमीटर में हमने एक और लो रेजिस्टेंस काय में लगाया है? सीरीज में। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। क्या क्लियर है बेटा? ये एमीटर समझ में आया? एमीटर बेटा एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम सर्किट में क्या मेजर करते हैं? करंट। एमीटर क्या है बेटा? जब गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक लो रेजिस्टेंस को, जिसको शंट बोलते हैं, उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है कि शंट लो रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट उससे पास होता और गैल्वेनोमीटर से केवल Ig पास होता। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट पैरेलल में लगा है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर। एमीटर क्या है बेटा? लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर खुद लो रेजिस्टेंस था, उसमें एक शंट जोड़ने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? और भी कम हो गया। तो एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और आइडियल एमीटर का तो रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बेटा वोल्ट मीटर। देखो बेटा ऐसा एक लोड रेजिस्टेंस है,
बेटा लोड बोले तो कोई नवाई नहीं हो गई। लोड का मतलब जो करंट निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये एक लोड रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है। इसके अक्रॉस हमको क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो देख बेटा, अभी तो एक गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा, लेकिन हम लोग वोल्ट मीटर हमेशा कैसा लगाते हैं, पैरेलल में। तो याद रख, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज connected in parallel across the resistor whose potential difference to be measured। देख बेटा, जैसा यहां से कितना करंट आया, आई करंट आया, ठीक है। अब ऐसा समझ कि पहले जब हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाए थे तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस थी। तो बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल, ये थी आई आर एल, है कि नहीं बेटा। अब हमने जब गैल्वेनोमीटर लगाए तो कुछ करंट तो गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा, कुछ करंट तो गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा, है कि नहीं। तो अगर बेटा गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट गया, गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट गया, तो फिर हमको एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा मिलेंगे बेटा, क्योंकि आई क्या था, अब आई अगर दो हिस्सों में बट रहा है इस पॉइंट पे आके, और यदि गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट पास हो रहा और लोड रेजिस्टेंस से कम पास हो रहा, वो तो होगा ही, क्योंकि गैल्वेनोमीटर लो रेजिस्टेंस है तो उसमें ज़्यादा करंट जाएगा और लोड रेजिस्टेंस में कम जाएगा। तो अब हमको जो रीडिंग मिलेंगी वो एक्चुअल रीडिंग से कम मिलेंगी। समझ में आ रहा बेटा। हम लोग यहाँ पे क्या चालाकी करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। के बात समझ में आई। अब बेटा ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कैसा हो गया, गैल्वेनोमीटर तो छोटा था लेकिन हमने उसके साथ क्या करे, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े, तो अब जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो बेटा अब ये वाले रास्ते से कम करंट जाएगा और हम इसमें मैक्सिमम कितना करंट पास होने देते हैं, आई जी, जो कि क्या है, स्मॉल है, जो कि क्या है, स्मॉल है। यानी अब बचा हुआ जो मैक्सिमम करंट है वो अभी किससे पास हो रहा है बेटा, लोड से, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैं बिल्कुल मानता कि वोल्ट मीटर लगाने से जो रीडिंग है उससे हमको जो जो एक्चुअल रीडिंग थी उससे हमको थोड़ी रीडिंग कम ही मिलती, क्योंकि थोड़ा सा करंट किसमें चल जाता, वोल्ट मीटर में, सॉरी तो गैल्वेनोमीटर में चल जाता, लेकिन थोड़ा सा जा रहा, इतना फर्क नहीं पड़ा। इसके लिए बेटा हमने यहाँ पे क्या लगाया, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। अगर छोटा रेजिस्टेंस लगाते तो फिर तो ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से ही पास होता था, फिर हमारी जो एक्चुअल रीडिंग थी, जो हमारी रीडिंग थी वो एक्चुअल रीडिंग से बहुत कम हो जाती थी, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन बेटा तुम्हारा कहलाता वोल्ट मीटर, ठीक है। तो हमने क्या करे, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर such that only IG current flow through galvanometer and remaining यानी I minus IG flow through लोड रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो बेटा देख, गैल्वेनोमीटर लो डिवाइस था, लो रेजिस्टेंस डिवाइस था, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, हाई रेजिस्टेंस, तो ये क्या बन गया, वोल्ट मीटर। तो बेटा जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है
वो क्या है बेटा, जिस गैल्वेनोमीटर से बना है उससे क्या है, ज्यादा है, उससे क्या है, ज्यादा है। अब बता, जो वोल्ट मीटर है बेटा, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है या हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है? तो बेटा जो वोल्ट मीटर है ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। और बेटा एक जो आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर का तो बेटा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। आइडियल वोल्ट मीटर का तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा, उसका रेजिस्टेंस इतना बड़ा है क्या भाई, आइडियल के अंदर तो यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं होता, सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो होता, आर एल से। क्या क्लियर है बेटा? तो ये जो कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर का इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो बेटा हम इसको क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, किसके अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमको क्या गिनना है, पोटेंशियल डिफरेंस गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना है, I माइनस आई जी, और यहाँ पे करंट कितना है, आई जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर, ये देखिए पूरा वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये काय में पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर। अब बेटा वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा आएगा बेटा, तो ये जी और आर का में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसा आएगा, दोनों को प्लस करके, जी प्लस आर। ये आगे बेटा तुम्हारी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वोल्ट रेजिस्टेंस। क्या क्लियर है बेटा? तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को, जो कि बड़े करंट को, बड़े पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाता था, अब हमने उसको मॉडिफाई करके इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि हम उससे बड़ा करंट और बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों तुम्हारा एमीटर और वोल्ट मीटर। इसी के साथ बेटा हम लोग ने फोर्स फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लिए। कल इसकी लाइव क्लास रहेंगी जब हम लोग इसके डाउट डिस्कस करके न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब चैप्टर में बेटा सिर्फ एक ही पार्ट बचा, ये यूनिट हो जाएगा, चैप्टर भी नहीं, यूनिट खत्म हो जाएगा बेटा। अब बस केवल वही बचा हमारा फेराड डाय, वो सब वो बचा है, वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे बेटा।